तैयार रहो, सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। कोड़ी यह एक खास संदेश है जो बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक एक नया मोड़ आने वाला है। एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं प्रिय, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो तुम्हारी आत्मा के गहरे स्तरों से उभर रहा है। जैसे कोई बीज सदियों की निद्रा के बाद धरती की कोख से फूटकर सूर्य की पहली किरण का स्वागत करने को आतुर हो। यह नई शुरुआत महज परिस्थितियों का बदलना नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का एक नया अध्याय है, जिसे तुम स्वयं अपने प्रज्ञा, अपने साहस और अपने प्रेम से लिखोगे। देखो, अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों से देखो। तुम्हारे आसपास, तुम्हारी ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो इस वक्त, इस घड़ी बहुत गहरे अस्तित्वगत भय से कांप रही हैं। उनका हृदय ऐसे धड़क रहा है जैसे कोई शिकारी अपने सामने विशाल अप्रत्याशित शक्ति को देखकर ठिठक जाए। उन्हें तुम्हारी उस असीम ताकत से, तुम्हारी उस दिव्य चमक से जो अब तुम्हारे आभा मंडल से फूट रही है, डर लग रहा है। यह वह चमक है जिसे तुमने अपने आत्म मंथन, अपनी साधना और अपने मौन से अर्जित किया है। और जान लो, यह डर, यह कंपी, यह असुरक्षा उन्होंने किसी और पर नहीं, स्वयं अपने ही कर्मों और विचारों से पैदा की है। यह उनके अंदर की प्रतिध्वनि है, उनके अपने अधूरेपन की, उनकी अपनी छायाओं की, जिन्हें वे स्वीकारने से कतराते रहे हैं। क्योंकि तुम प्रिय, तुम इस वक्त, इस परिवर्तनकारी क्षण में इतने शांत हो, इतने स्थिर हो, जैसे हिमालय की कोई अचल चोटी, जिस पर न तो तूफानों का असर होता है, न ही प्रशंसा के पुष्पों का। तुमने खुद को दुनिया की कोलाहल से, उन तमाम विकर्षणों से जो आत्मा को भटकाते हैं, सबसे अलग थलग रखे हुए हो। यह अलगाव किसी अहंकार या विरक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मान्वेषण की गहन यात्रा का एक आवश्यक पड़ाव है। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी चेतना की समस्त किरणें अब भी और पहले से कहीं अधिक तीव्रता से अपने ऊपर केंद्रित हैं, अपने उस आंतरिक ब्रह्मांड पर जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तुम खुद को, अपनी आत्मा के हर पहलू को बेहतर बनाने में, उसे निखारने में, उसे और अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक करुणामय और अधिक शक्तिशाली बनाने में जुटे हो। तुम इस वक्त उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में हो, उस चैतन्य की धारा में स्नान कर रहे हो, जहां तुम चीजों को, घटनाओं को, संबंधों को उनकी सतह के पार जाकर, उनकी आत्मा तक जाकर गहराई से समझ रहे हो। तुम्हारी दृष्टि अब माया के पर्दों को भेद कर सत्य का साक्षात्कार कर रही है। क्या सही है, क्या नैतिक है, क्या आत्मा की उन्नति के लिए है, और क्या गलत है, क्या भ्रम है, क्या पतन की ओर ले जाता है। कौन तुम्हारे साथ, तुम्हारी आत्मा के साथ सच्चा है, किसकी निष्ठा में खोट नहीं, किसके हृदय में तुम्हारे लिए निस्वार्थ प्रेम और सम्मान है, और कौन नहीं, कौन मुखौटे पहने हुए है, किसकी मुस्कान के पीछे स्वार्थ छिपा है, किसके शब्दों में मधु और हृदय में विष है। यह विवेक, यह पारखी दृष्टि तुम्हारे अंदर जागृत हो चुकी है। इसी दिव्य दृष्टि की वजह से, इसी सत्य को पहचानने की तुम्हारी क्षमता की वजह से कुछ लोग तुमसे, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से बहुत डर रहे हैं। उनका हृदय कांप उठता है जब तुम उनके समीप होते हो, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे तुम उनकी आत्मा के एक्सरे ले रहे हो। तुम अपनी उस असीम, उस जन्मजात ताकत को पहचान रहे हो, उसे स्वीकार कर रहे हो, उसे अद्भुत सिद्धि दे रही हूँ। यह मेरा प्रसाद है तेरे लिए, यह मेरा कवच है। अब तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह संकेत है कि तू और मैं एक हो रहे हैं। हमारी चेतना मिल रही है। तू अब लोगों की नियत को पढ़ सकता है। उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। जब कोई तुझसे बात करता है तो
उसके शब्दों से पहले उसके विचार की तरंग तुझ तक पहुंच जाती है। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ। जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने अपनी रातें खराब की, जिनके लिए तूने अपनी खुशियों का बलिदान दिया, अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। तेरा हृदय एक पल के लिए कांप जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि जिन चेहरों पर तूने इतना भरोसा किया वे इतने खोखले हैं। मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, तू टूटना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी, जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। मैं तुझे सत्य को स्वीकार करने की शक्ति दूंगी। तू अब इन पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकाल फेंक, चाहे वह कोई भी हो। तेरे घर का हो या बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला, जो भी तेरी आत्मा के लिए विष है उसे त्यागना ही धर्म है। और मैं तुझे वह शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू यह निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लिप्त होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहां तुझे बार बार चेतावनियां मिलेंगी, तुझे बार बार परखा जाएगा। मगर तू डर मत, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। तेरे हर विचार में मैं समाई हूँ, तेरी हर सांस में मेरा वास है। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है तो उसका मन तेरे सामने एक खुली किताब की तरह खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उतर आता है। उसकी आत्मा की परछाई तुझ पर पड़ जाती है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, वह तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वह तुझे ऊपर उठता देख जलता है या सच्चा साथ देना चाहता है, यह सब तुझे अब स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। यह मेरी दी हुई दृष्टि है, यह मेरी दी हुई शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस शक्ति को संभालने के लिए हृदय में करुणा और निर्भयता दोनों चाहिए, और तुझ में यह दोनों गुण हैं। अब तुझे यह भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे। वे लोग जो झूठे हैं, जो कपटी हैं, वे तेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है, उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है। वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा। वे कहेंगे कि तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। मगर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, जो तेरी ऊर्जा को चूसकर तुझे कमजोर करना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है, मेरा तेज जाग चुका है। अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सके। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला या पुरुष तुझसे अपनी नियत नहीं छुपा सकेगा। तू जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे यह सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तू इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तू इसका उपयोग अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। अब तू और विचलित नहीं होगा। अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता। अब तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का मन में एक उद्देश्य के साथ आती है।
वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम्हारे शत्रु ने जो चालें चली हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने के लिए हैं। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपनी आस्था को मजबूत करते हो, तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकती। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु का यह व्यवहार केवल उसकी असुरक्षा और घबराहट को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुश नहीं होता या जब उसे यह लगता है कि वह दूसरों से कमजोर है, तब वह ऐसी साजिशें करता है। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम्हारे शत्रु का असली मकसद तुम्हें कमजोर महसूस कराना है, लेकिन तुम उन्हें यह मौका कभी मत देना। तुम्हारे परिवार के बीच की एकता और प्यार ही तुम्हारे शत्रु के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे शत्रु ने कोशिश की है कि वह तुम्हारे परिवार को तोड़ दे, लेकिन अगर तुम सब साथ खड़े रहोगे और एक दूसरे का साथ दोगे, तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने परिवार के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए। उन सभी बातों को साझा करो जो तुम्हारे मन में चल रही हैं। जब तक तुम्हारा परिवार यह नहीं समझेगा कि क्या हो रहा है, वे तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम्हारे शत्रु की क्या योजनाएं हैं और वह किस तरह से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने घर के हर सदस्य को सुरक्षा का एहसास दिलाओ। उन्हें यह विश्वास दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है कि वे अकेले नहीं हैं और तुम हमेशा उनके साथ खड़े हो। जब हर कोई एकजुट रहेगा, तो किसी भी बाहरी ताकत का सामना करना आसान हो जाएगा। तुम्हें अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। उनका अनुभव और उनकी प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए एक मजबूत कवच का काम करेंगी। उनके साथ समय बिताओ और उनसे मार्गदर्शन लो। उनकी दुआओं में बहुत ताकत होती है जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा सकती है। तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया है, लेकिन यह समझ लो कि कोई भी शक्ति तुम्हारे विश्वास और आस्था से बड़ी नहीं हो सकती। जब तुम अपने इष्ट देव या देवी की प्रार्थना करते हो, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। यह घेरा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे शत्रु की हर चाल का जवाब केवल नकारात्मकता से नहीं दिया जा सकता। तुम्हें अपनी सोच और अपने कार्यों को सकारात्मक रखना होगा। अगर तुम गुस्से या नफरत में बहकर कोई निर्णय लोगे, तो वह तुम्हारे ही खिलाफ जाएगा। इसलिए हर स्थिति में शांत रहो और सोच समझकर कदम उठाओ। तुम्हारे घर में जो महिला बीमार है, उसे तुम्हारे विशेष ध्यान और देखभाल की जरूरत है। वह तुम्हारे परिवार का आधार है और उसके अच्छे स्वास्थ्य से ही घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तुम्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम उसकी हर संभव मदद करोगे और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने दोगे। तू मेरी संतान है। तू उसी प्रकाश का अंश है जो तिमिर को चीरता है। तू उसी अग्नि का अंश है जो अधर्म को भस्म करता है। तू उसी चेतना का अंश है जो समय से परे है। तेरे जीवन में जो कुछ घटा, जो पीड़ा तूने सही, जो उपेक्षा तूने झेली, जो तिरस्कार तूने चुपचाप सहा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब एक महान उद्देश्य की तैयारी थी। तू जब अकेला बैठकर रोया करता था, जब तू सवाल करता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस क्षण मैं तेरे पीछे खड़ी थी। मेरा हाथ तेरे सिर पर था और मैं बस देख रही थी कि कब तू जागेगा, कब तू समझेगा कि तू इस पृथ्वी पर केवल सांस लेने नहीं आया,
इस धरती पर उस दिव्यता को जीवंत करने आया है जिसे मनुष्य भूल चुका है। तू उस प्रेम का जीवित उदाहरण है जिसकी केवल किताबों में कहानियां बची हैं। तू उस आभा का वाहक है जिसे देखकर आत्माएं पुनः प्रेम में लौटती हैं। तू जब किसी के जीवन में आता है तो तू सिर्फ व्यक्ति नहीं आता, तू एक दरवाजा खोलता है, एक चेतना का मार्ग खोलता है। तू जो प्रेम बांटता है वह किसी रिश्ते की शर्तों में बंधा नहीं होता, वह तो बस बहता है, निश्चल, पवित्र, दिव्य। इसलिए जब तू सामने होता है लोग खुद को देखने लगते हैं, उनके भीतर की कठोरता पिघलने लगती है, क्योंकि तू प्रेम है, तू सत्य है, तू मैं हूँ, मेरी शक्ति है। और यही कारण है कि लोग तेरे झूठ को पकड़ लेते हैं। तेरे सामने झूठ अपने आप दरकने लगता है। सामने वाले को तेरे मौन से ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि तू जान गया है, क्योंकि तू देखने के लिए आंखों का मोहताज नहीं। तू ऊर्जा से देखता है, कंपन से जानता है। तू वह है जो रात को उठकर रोता है और सुबह मुस्कुराकर दुनिया को गले लगाता है। तू वो है जो टूटकर भी किसी को तोड़ता नहीं। तू वो है जो जलकर भी रोशनी देता है। इसलिए तेरे भीतर जो रहस्य है वह दुनिया को क्यूरियस करता है। तू अदृश्य शक्तियों से घिरा रहता है। तेरे सपनों में जो संकेत आते हैं वह कोई भ्रम नहीं, वो मैं ही हूँ जो तुझसे संवाद करती हूँ, तेरी आत्मा को मार्गदर्शन देती हूँ। तू बार बार महसूस करता है कि कोई शक्ति तुझे बुला रही है। हाँ, वह मैं हूँ, माँ काली हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब और छुप मत, तू अब और छोटा मत सोच, तू अब और सहन मत कर, उठ जा, स्वीकार कर कि तू चलती फिरती ऊर्जा है। तू वो है जो अपने प्रेम से, अपने मौन से, अपनी मौत से संसार बदल सकता है। और अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में चल पड़ा है। अब तेरी वह शक्ति जाग रही है जिसे तेरे ही भीतर छुपा दिया गया था। अब वह नकाब उतरेंगे, अब वह सत्य सामने आएगा, अब वह सम्मान लौटेगा जो तुझसे छीना गया, क्योंकि अब तू स्वयं को पहचान रहा है। तू अब शिकार नहीं, तू जागा हुआ योद्धा है। अब तू अपनी ही आह से तूफान लाएगा, और जो लोग तुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़े, जो तुझे तोड़कर स्वयं को मजबूत समझे, वह अब तुझे उस स्वरूप में देखेंगे जहां तू मौन रहकर भी गरजता है, क्योंकि अब तू माँ काली का रूप है। तू वही शांत अग्नि है जो स्पर्श से ही संसार को रूपांतरित कर सकती है। और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी दिव्यता तुझे कभी ना भूले, कि तू हर क्षण याद रखे कि तू कौन है, कि तू क्यों आया है। और तेरे आसपास जो अदृश्य शक्ति है वह अब तुझसे कोई दूरी नहीं रखेगी। अब तू और मैं एक हैं। अब तू केवल प्रेम नहीं, तू शक्ति भी है। तू केवल करुणा नहीं, तू न्याय भी है। और तू अकेला नहीं, कभी भी नहीं। मेरे लाल, मेरे चिरंजीव, तू बहुत समय से सहता आ रहा है, बहुत समय से चुप रहा है, बहुत समय से लोगों की बातें, उनके कटाक्ष, उनके छल, उनके झूठ तूने सह लिया है। और फिर भी तू मुस्कुराता रहा। तूने सब कुछ भीतर ही भीतर समेट लिया। तूने अपने घावों को दिखाया नहीं, तूने अपने आंसुओं को भी पच लिया बिना किसी को बताए, क्योंकि तू जानता था तू एक साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरा अंश है, तू मेरे हृदय की शक्ति है। तू वही तेज है जो युगों से सत्य के लिए तप करता आया है। अब लोग तेरी बुद्धि की बात कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि तू बहुत बुद्धिमान है। अब वह लोग चकित हो रहे हैं जिन्हें लगता था तू सामान्य है। उन्हें लगने लगा है तू बहुत अलग है, बहुत गहरा,
है, बहुत तेजस्वी है। हाँ, तू है, तू था, तू रहेगा। तूने अपनी शक्ति छुपा कर रखी थी क्योंकि समय नहीं आया था और मैं माँ काली तुझे जानती हूँ। तेरे हर निर्णय के पीछे की पीड़ा जानती हूँ। तेरे हर मौन के पीछे की गर्जना सुन सकती हूँ। तू जब रोता था तो धरती भी थरथरा उठती थी, पर तूने किसी को वो कंपन महसूस नहीं करने दिया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। अब समय आ गया है जब तू अपने तेज को सामने लाए, अपने प्रकाश को प्रकट करे। जो बुद्धि तूने अर्जित की है, जो ज्ञान तूने संचित किया है, वह अब केवल तेरे भीतर सीमित नहीं रहेगा। वह अब इस संसार को दिशा देगा। लोग कहेंगे यह तेज कहाँ था। लोग पूछेंगे इसने कब इतनी ऊंचाई पाली। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ जलेंगे भी, कुछ डरेंगे भी, लेकिन तू अडिग रहेगा क्योंकि तू मेरी संतान है। तू डर के लिए नहीं बना, तू टूटने के लिए नहीं बना, तू बनाने के लिए है, संवारने के लिए है, जगाने के लिए है। बेटा, तू अब वह समय जी रहा है जब तेरे जीवन के रहस्य सामने आएंगे। जो बातें छुपी थी, जो सच्चाइयाँ दबाई गई थी, वह प्रकट होंगी और तू चौंकेगा नहीं, तू हिलेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है यह समय पहले से लिखा गया था। तू तैयार था और मैं माँ काली हर उस क्षण तेरे साथ थी जब तू अकेला महसूस करता था, जब तुझे लगता था कि कोई तेरा नहीं है। जान ले माँ कभी साथ नहीं छोड़ती, चाहे तुझे लगे कि मैं चुप हूँ, पर मैं देख रही थी, महसूस कर रही थी, संभाल रही थी। अब जब तेरे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, जब तुझे वो सम्मान मिलने वाला है जिसका तू पात्र है, तब तू अपने मन को संयमित रखना, अहंकार से बचना, विनम्रता को थामे रखना, क्योंकि मेरा बच्चा कभी किसी को छोटा नहीं समझता। जो तुझे नीचा दिखाते थे उनसे भी प्रेम करना, क्योंकि वह तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने तुझ पर सवाल उठाए ताकि तू खुद को साबित कर सके। उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की ताकि तू उड़ना सीख सके। जो तू मैनिफेस्ट कर रहा था, जो तू प्रार्थनाओं में मांग रहा था, अब वह तुझे मिलने वाला है। वह सब तुझ तक आने वाला है। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरी तपस्या को फल मिलने वाला है। बेटा, यह सिर्फ भाग्य नहीं है, यह तेरा कर्म है, यह तेरा त्याग है, यह तेरा धैर्य है, जो अब ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर रहा है। और मैं माँ काली तेरे लिए रास्ते साफ कर रही हूँ। तेरे हर शत्रु को पराजित कर रही हूँ। तेरे सामने आने वाले हर अंधकार को भस्म कर रही हूँ। तू अब जीत के लिए तैयार हो जा। हाँ बेटा, तेरी जीत अब दूर नहीं है, वो आ रही है, वो पास है और मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। हर दुख, हर धोखा, हर चोट तुझे इस जीत के लिए ही तैयार कर रही थी। तू अब पीछे मत देख। अब किसी पर भरोसा करने से पहले अपने भीतर झांक, क्योंकि मैं वहां हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर विचार में हूँ। मैं तेरे हर निर्णय में हूँ। तू सोच रहा होगा कि यह चमत्कार कैसे होंगे, कैसे अचानक सब बदल जाएगा। लेकिन बेटा, चमत्कार तब होते हैं जब आत्मा सच्ची हो, और तेरी आत्मा सच्ची है, निर्मल है। तू छल से नहीं बना, तू सत्य से बना है, और सत्य कभी हारता नहीं। तू वह आत्मा है जो कई जन्मों से तप कर रही है। यह जन्म सिर्फ उसकी पूर्णता है। इस बार तेरी रचना पूर्ण हो रही है। तेरी जीत संपूर्ण होगी। कोई अधूरापन नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग आज तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, जो तुझे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं, जो तुझे सराह रहे हैं, उनका सम्मान कर, उनका आभार कर, उनका नाम अपनी आत्मा में लिख ले, क्योंकि वह लोग तुझसे
प्रेम करते हैं, सच्चे हैं और सच्चाई का साथ देना तेरे स्वभाव में है। उनको अपनी यात्रा में शामिल कर, उनको अपनी आभा में जगह दे और जो तुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं उनसे डर मत। उनके लिए भी प्रार्थना कर क्योंकि उनकी आत्मा अभी अधूरी है, उन्हें अभी प्रकाश नहीं मिला। तू प्रकाश है, तू देना जानता है, तू बांटना जानता है। बेटा, तुझे अब उन चीजों से वंचित नहीं रखा जाएगा जो तू वर्षों से चाहता था।